Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on relative energies of atomic orbitals present in an atom. Today, we are going to discuss about the filling of electrons in different orbitals of an atom. Students, the filling of electrons into the orbitals of an atom takes place according to one of the most important law known as Abao principle, which is based on three important principles. One of the principle is known as Pauli's exclusion principle. Other is called Hund's rule, and the third important concept used in the filling of electron is the relative energies of orbital. स्टूडेंट्स, एक बात जो समझ में आनी चाहिए, जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है उसमें अहबाउ प्रिंसिपल हमारी हेल्प करता है। किसी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसी एटम में, उनका सबसेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसे बेटे हम बात करें आपसे कि लेट वी हैव वन ऑफ द सबसेल एज 1s, 2s, 2p एंड सो ऑन सो। तो इन डिफरेंट सबसेल में हमारा जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन उस एटम में है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, ये हमको इस बात की जानकारी अबाउ प्रिंसिपल से लगती है। स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि किसी सबसेल में जो प्रेजेंट ऑर्बिटल्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है। मतलब किसी सबसेल के किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जबकि हमको जो हुंड रूल बताता है वो ये बताता है कि किसी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनका उस सबसेल के ऑर्बिटल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो स्टूडेंट्स, let us try to use these idea in the filling of electron here. So students, तो first of all take the Abao principle. बेटे ये Abao जो principle है, it states that in the ground state of atom the orbitals are filled in the order of their increasing energies. अगर मैं आपसे बात करूं जो हमने ऑलरेडी n+l रूल में आपको बताया था बेटे कि जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में वो उसके n+l वैल्यू पर डिपेंड करती है। उसकी n+l वैल्यू अगर छोटी होगी तो ऑर्बिटल की एनर्जी छोटी होगी। अगर उस प्रिंसिपल को हम लोग केयर करें तो स्टूडेंट्स एक डायग्राम ये जो दिया गया आपको है, इसमें हमने आपको जो हमारे किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो पॉसिबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि लेट वी हैव एन एटम हैविंग 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड सो ऑन सो। अगर इन ऑर्बिटल को लिया जाए और इनको हम लोग n+l रूल अप्लाई कर लें तो नो डाउट आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन n+l रूल जो इनका एनर्जी ऑर्डर जो होगा दैट 1s शुड ऑलवेज बी लेस देन 2s, 2s शुड ऑलवेज बी लेस देन 2p, 2p शुड बी लेस देन 3s, 3s शुड बी लेस देन 3p एंड सो ऑन सो। तो अहबाउ क्या कहेगा? कहता ये है कि किसी एटम में जो इन्वॉल्व जो वहाँ पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में फिल होंगे।
मतलब कहने का ये हुआ कि पहले 1s की फिलिंग होगी, फिर 2s की फिलिंग होगी, फिर 2p की फिलिंग होगी, फिर 3s की फिलिंग होगी, फिर 3p की फिलिंग होगी एंड सो ऑन सो। इस तरह से कौन सा ऑर्बिटल किस सीक्वेंस में फिल होगा, इट कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, नाउ अब ये बनता है कि किसी आपके जो सबसेल में जो प्रेजेंट हमारे ऑर्बिटल्स हैं उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब उस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, मान लो हमने आपको 1s दिया, तो आपको पता है कि जब आपको 1s हम देंगे तो आपने कहा था कि जो 1s की n वैल्यू 1 होगी, n इज टेकन एज 1 बट l इज टेकन एज 0। तो अगर l 0 होगा तो आप कहेंगे इसमें 1s इलेक्ट्रॉन जो सबसेल है इट ऑलवेज हैज 1 ऑर्बिटल, दैट शुड ऑलवेज कंटेन 1 ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं आपको 2p दे दूं तो आप कहेंगे इसके लिए n की वैल्यू क्या 2 होगी, जबकि l की वैल्यू कितनी 1 होगी। l की वैल्यू अगर 1 होगी तो नो डाउट आप कहेंगे कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ml वैल्यू अगर आप केयर करोगे तो डेफिनेटली इट हैज -1 0 +1 वैल्यू होगी, बट इट शुड हैव द 3 ऑर्बिटल्स हियर। अगर 3 ऑर्बिटल्स होंगे तो ऐसे बेटे आप सारे केस में आप डिसाइड कर सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर सबसेल जो हमारी होगी उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो हमारा ये जो रूल जो हमारा पॉलोज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये बताता है कि आपके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मतलब आपके एटम के डिफरेंट सबसेल में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उनमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन हैं दोनों की 4 क्वांटम नंबर्स, चारों जो क्वांटम नंबर्स हो सकती हैं उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। नोट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। बेटे इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये होगा, आपको समझो अगर ये जो स्टेटमेंट है उसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये होगा कि कोई भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं होगा कि जिसमें बेटे 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इट डेफिनेटली मीन्स कि एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। पक्की बात है ये बताता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्बिटल रख ही सकता है। अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो पक्का बेटे उनकी चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। क्योंकि ये बताता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती हैं, तो इसका सीधा मतलब ये, इसका कंक्लूजन ये निकालिए कि दैट नो ऑर्बिटल इन एन एटम कैन एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ सकते हो कि आप कहते हो 1s में 1 ऑर्बिटल होगा, तो इसका मतलब 1s जो सबसेल होगी उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, दैट कैन मैक्सिमम अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही है। यहाँ पे 2 होंगे, जबकि यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 6 होंगे एंड सो ऑन सो। तो ये आप कह सकते हो कि द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिटरमिन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल हियर। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव थर्ड प्रिंसिपल। बेटे जो थर्ड प्रिंसिपल है उसको हम लोग हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। अब क्या कहता है कि किसी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं बेटे उसके बारे में कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस until each orbital belong to that subcell has got 1 electron each। इसका मतलब समझिए कि मान लो आपसे मैं कहूँ कि आपके पास p सबसेल है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, और आपने कहा है कि जो p सबसेल होती है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। लेट अस शो ऑल दीज ऑर्बिटल एज दिस वन हियर। लेट इज दिस इज 2px, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz। ये मान लो हमने मान लिया। तो ये जो हमारा रूल है वो बताता है कि जो 5 अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है p सबसेल में उनकी पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि वो सारे ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएंगे। तो लेट वी हैव
एक इसका जो 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन बेटे यहाँ गया, दूसरा यहाँ गया, तीसरा यहाँ गया और चौथा अब देखो पेयरिंग होगी, देन बेटे 4th यहाँ होगा, देन 5th यहाँ पर होगा। सो किसी सबसेल में जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होंगे उनका उनके डिफरेंट ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, इट इज़ डील्ड विद द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल नोन एज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। स्टूडेंट्स, ये जो रूल है ये आपको हेल्प करता है कि किसी एटम में के किसी सेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं इसको डिसाइड करने में, इसको डिटरमाइन करने में इसका आप यूज करते हो। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये डिसाइड करना आपको सब्सटेंसेस के 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका जो सब्सटेंस होगा वो मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा या फेरोमैग्नेटिक होगा, किस तरह का होगा। इसको डिसाइड करने में आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो कैलकुलेशन है दिस वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो आप कह सकते हो कि जो हुन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है इट कैन बी यूज टू डिटरमिन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present in an atom here. Students, now based on the above concept, try to attempt these 2 problems. In first problem, you have to write the electronic configuration of the elements having atomic numbers 17, 25, 26, 27, and in all these cases you have to determine the number of unpaired electron present in the outermost cell using the Hund's rule. Students, in second question, you have to calculate the number of unpaired electron present in phosphorus, silicon, chromium, iron, krypton using the Hund principle. Thank you.